हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मीन निकालने के पहले मेथड को, सिंपल अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने ये डिस्कस करना शुरू किया है। और सिंपल अर्थमेटिक मीन को हम 3 डिफरेंट सीरीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें से इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे हम मीन को कैलकुलेट करते हैं हमने ये डिस्कस करना शुरू कर लिया है। मैंने आपको ऑलरेडी एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में बताया है कि 3 सीरीज़ होंगे, तीनों ही सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन को निकालने के 3 तरीके होंगे। एक होगा डायरेक्ट मेथड, एक होगा शॉर्टकट मेथड और एक होगा स्टेप डेविएशन मेथड। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन को डायरेक्ट मेथड से हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला और एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया था। आज के क्लास में मैं एक तो और क्वेश्चंस आपको कैलकुलेट करके बतला देती हूँ, चूँकि डायरेक्ट मेथड बहुत ही सिंपल है, बट कुछ और क्वेश्चंस की वैरायटी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं बुक्स में, आपको उन सारे क्वेश्चंस को घर पे सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, जहाँ पे मैंने बताया आपको कि हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन। इसका कैलकुलेशन हम देख रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में, जहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड मीन निकालने का जो फॉर्मूला है हमने वो देख लिया है। सो डायरेक्टली यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस ही बताऊँगी, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को ही सॉल्व करके यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और क्वेश्चन में हम सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास बुक्स हैं उनमें गिवन है, तो हम वही क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। एक क्वेश्चन है जहाँ पे दिया हुआ है कि एक टेबल बनाया हुआ है जहाँ पे डेली इनकम ऑफ 10 वर्कर्स दिया हुआ है। एक फैक्ट्री में डेली इनकम जो है वो दिया हुआ है 10 वर्कर्स का, राइट। तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन। मैं डायरेक्टली टेबल ड्रॉ करती हूँ, सॉल्यूशन पर हम डायरेक्टली जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको। क्वेश्चन में 10 वर्कर्स गिवन है और 10 वर्कर्स का डेली वेजेस दिया हुआ है, और इसमें से आपको फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है अर्थमेटिक मीन। देखो, क्वेश्चन में या तो मेंशन रहेगा कि डायरेक्ट मेथड यूज़ करें, या फिर क्वेश्चन को देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, तो इसमें से मैं किस मेथड का इस्तेमाल करूं सो दैट कि मेरा कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। ओके, तो डायरेक्ट मेथड हर बार मेंशन रहेगा ही, इट इज़ नॉट नेसेसरी। मेरे बोलने का ये मतलब हुआ। सॉल्यूशन हम देखेंगे, और मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मेथड के सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो 2 कॉलम्स बना लेंगे। एक में 10 वर्कर्स दिया हुआ है तो आप सीरियल नंबर कर लो, नंबर ऑफ़ वर्कर्स कर लो, और एक में उनका डेली वेज दिया हुआ है तो डेली वेजेस आप ले लो और इसको आप x मान लो। ओके, अब जो दिया हुआ है क्वेश्चन में मैं बस सिंपली उसी को उतार रही हूँ। वर्कर्स भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, A B C D E F G H I और J, टोटल इतने वर्कर्स हैं। अब यहाँ पे ABCD दिया हुआ है, तो आपने करना क्या होगा, इन सब को गिनकर n बराबर निकाल लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो
n इज इक्वल्स टू हम लोगों ने निकाल लिया 10। ओके, अब वेजेस जो गिवन है क्वेश्चन में, बस उसको यहाँ पे हम उतार ले रहे हैं। और क्वेश्चन में जो वेजेस दिया हुआ है वो सीरियल वाइज नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको सिखाया है कि सबसे पहले वैल्यूज़ अगर गिवन है आप उसको अरेंज कर लो, इधर द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी एक ऑर्डर में आप जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे नहीं है अरेंज्ड, बट हम लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है 120, तो ठीक है 120, फिर है 150, आफ्टर दैट है 180, फिर 200, फिर आपका 250 दिया हुआ है, बट सीरीज़ में 220 भी है तो 220 उसके बाद हो जाएगा, फिर 250, देन 260, आफ्टर दैट 300, फिर 350 और नेक्स्ट है 370। ओके, क्या करते हैं हम फिर, तो जो भी x दिया हुआ है इसका हम सम कर लेते हैं, सिग्मा x, सबका ना आपको सम कर लेना है। सिग्मा का मतलब ही होता है सम टोटल, और x गिवन है तो सारे वैल्यूज़ को सिंपली क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, जोड़ लीजिए। सबको जोड़ लिया, इधर 0, 7 और 5 12 और 6 18 और 5 23 और 2 25 और 8 33 और 5 38 और 2 40 का 0, 4 and 3 7 and 3 10 and 3 13 to 15 to 17 to 19 to 21 22 23 24, so total हो गया 2400। now applying the formula, फॉर्मूला क्या है, तो अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। आपसे पूछा जाएगा, मान लें कि मीन का फॉर्मूला बताएं, तो सिंपली आप क्या बता दोगे, सिग्मा x अपॉन n। बहुत ज़्यादा आपसे ये तो मेंशन नहीं करा जा रहा है पूछते वक्त कि कौन से सीरीज़ में बताना है। जब आपसे सीरीज़ में पूछा जाए देन यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करें। बट अगर आपसे डायरेक्टली पूछते हैं, मान लीजिए कि मीन निकालने का फार्मूला बताएं, तो सिंपल आप फार्मूला बता दो सिग्मा x अपॉन n, जहाँ पे आप बता दो सिग्मा x क्या है, तो सम ऑफ ऑल द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस गिवन इन द सीरीज, n इज इक्वल्स टू आप बता दें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे हमारे पास सिग्मा x है, हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी, विच इज़ 2400, और n बराबर भी हमने निकाला हुआ है विच इज़ 10। तो आप इसको सॉल्व करो, वैल्यू आ गया 240, सो दिस इज़ योर आंसर। देख लीजिए, तो डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं है, इट इज़ रियली वेरी सिंपल मेथड, नाम ही है सिंपल अर्थमेटिक मीन, और बिल्कुल उस तरह से हम इस मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है ये बात? तो चलेंगे हम लोग आगे और अब देखते हैं एक आध और क्वेश्चन अगर है। वैसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिकॉज मैं बार बार कह रही हूँ इट इज़ रियली वेरी सिंपल मेथड। तो आप देख लो एक बार इसका, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है और कैसे उसमें से मीन निकालना होगा, ये सारी चीज़ें देख लो। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, वर्कर्स दिए हुए थे ABCD, तो चूँकि हमको n चाहिए था तो हमने उसको गिन लिया, काउंट कर लिया, और काउंट करके n इज इक्वल्स टू लिख लिया। 1 2 3 भी दिया रह सकता है, आप उससे डायरेक्टली पता लगा लो, या इंडिविजुअल सीरीज़ में बिना फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली डेटा भी गिवन हो सकता है। तो देख लो, आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन है जहाँ पे गिवन है द मंथली एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में दिया हुआ है मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 5 हाउसहोल्ड्स, और वैल्यू भी है विच इज़ 1550 रुपीज़
1715, rupees 1690, rupees 820 and rupees 1150. Calculate arithmetic mean by direct method. क्वेश्चन में कहता है कि अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन कीजिए डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके. मंथली एक्सपेंडिचर दे दिया है 5 हाउस होल्ड्स का अलग अलग, और आपसे डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हुए अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए कहा जा रहा है. तो इसमें हम क्या करेंगे सिंपली, तो सबसे पहले आपको बताया हुआ है मैंने, आप पहले कॉलम्स बनाएंगे. कितने कॉलम्स हम तैयार करते हैं? 2, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं. यहाँ पे आप क्या ले लो, सीरियल नंबर ले लो, या नंबर ऑफ हाउस होल्ड ऐसा भी लिख सकते हो. वैसे ऑलरेडी गिवन है 5 है. यहाँ पे आप x ले लो, x में हम एक्सपेंडिचर ले रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पे 5 हाउस होल्ड्स हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5. ओके. x बराबर, यानी कि एक्सपेंडिचर गिवन है, बार बार कह रही हूँ, आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो. हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं. सबसे पहले दिया हुआ है आपका रुपीज़ 820. रुपीज़ का साइन देने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 1150. फिर क्या हो जाएगा देख लो, तो फिर हो जाएगा आपका 1550. उसके बाद 1690 एंड देन 1715. अब यहाँ पे n बराबर हमारा क्या है, 5. सिग्मा x निकालना होगा हमको. सम कर लीजिए सबका सिंपली. तो यहाँ पे सम करो तो आएगा 5, 1 और 9 10 और 5 15 और 5 20 और 2 22, 2 और 8 10, 11 और 5 16 और 6 22 और 7 29, 2 and 1 3 4 5 6. अब फॉर्मूला अप्लाई करो. अप्लाइंग द फॉर्मूला, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n. ये काम करने के बाद आप एक आध स्टेप, चूँकि सिंपल है ना, तो आप एक आध स्टेप और इसमें ऐड कर सकते हैं. नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टेप्स पता होने चाहिए. पुटिंग द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला, वी गेट. फॉर्मूले में वैल्यूज आप पुट कर दो तो देखो क्या मिलेगा. x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x कितना आया, 6925 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू 5. अब आप इसको डिवाइड कर दो सिंपली. इट्स 1385. ये जो आया आपका 1385, ये आपका आंसर हो गया. एंड दिस इज द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 5 हाउस होल्ड्स. इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है. तो होपफुली डायरेक्ट मेथड हमारा क्लियर हो चुका है. और अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड पे मूव कर जाएंगे. इंडिविजुअल सीरीज़ में से अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगला मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड. तो ये शॉर्टकट मेथड क्या है, इसका फॉर्मूला वगैरह क्या है, ये हम लोग अभी फटाफट से बात कर लेते हैं. और फिर हम उससे भी कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसको सीख लेंगे. डायरेक्ट मेथड में तो डायरेक्टली हम क्या कर रहे थे, तो सम करके और निकाल ले रहे थे वैल्यूज़ को. यहाँ पे शॉर्टकट मेथड में देखते हैं कि किस तरह से अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन किया जाता है.
डायरेक्ट मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं बुक्स में, आप उन सब की प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड मेथड विच इज शॉर्टकट मेथड। नाउ शॉर्टकट मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं उस पर ध्यान देंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज़ के फीचर्स वही रहेंगे। इंडिविजुअल सीरीज़ में आपका क्या रहता है कि जो भी डेटा रहता है वो आपका विदाउट फ्रीक्वेंसी रहता है, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड को ना अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, जिसमें मीन को अज्यूम करते हुए हम अर्थमेटिक मीन का वैल्यू निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डेटा में, जो डेटा दिया हुआ है आपके पास, जो सीरीज़ दिया हुआ है, उसमें अगर कुछ ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं जो बहुत लार्ज हैं, बहुत अधिक हैं, तो उस केस में आप कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट हो जाता है अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करना डायरेक्ट मेथड से, अगर डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो। तो उस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए और कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, और इस मेथड के तहत मीन वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया जाता है। इस मेथड में हम जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, मैं डायरेक्टली वो फार्मूला लिख देती हूँ, और सिम्बॉलिकली इस मेथड में जिस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं वो है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब भी हम अर्थमेटिक मीन निकालना हो अगर हमें, और वो भी किस मेथड से, तो शॉर्टकट मेथड से। यहाँ पे हमें ए तो चलो समझ में आ रहा है, बट स्टिल हम इन सारे स्टेप्स के बारे में भी ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या स्टेप्स हमें इसमें सबसे पहले लेने होते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेशन करते वक्त आपको जो जो स्टेप्स लेना है, उसमें सबसे पहला स्टेप है कि आपको मीन को अज्यूम करना होता है। ऑब्जर्वेशंस में किसी भी एक वैल्यू को आप क्या करोगे, मीन मान लोगे, ठीक है, पहला स्टेप। तो ए क्या हो गया आपका, अज्यूम्ड मीन, जो कि हम अपने मन से किसी भी एक वैल्यू को मान लेते हैं। सेकंड स्टेप में करना क्या होगा, तो सेकंड स्टेप में आपको अज्यूम्ड मीन से जो ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं उनका डेविएशंस निकालना होगा। डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, जो भी ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा, x दिया रहेगा, और आप जो मीन मान लोगे, तो उस मीन वैल्यू से, अज्यूम्ड मीन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन निकालना है। इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसको हम d से डिनोट करेंगे, जो कि यहाँ पर है। उसके बाद क्या करना है आपको कि जितना भी डेविएशन आपने निकाला है उन सब का सम कर लेना है, सम टोटल ऑफ ऑल द डेविएशन वैल्यू। जितना भी डेविएशंस आपने निकाला हुआ है उसका आपको सम करना है और उसको सिग्मा डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो नंबर ऑफ जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसके साथ डी को डिवाइड कर देना है, डी का सम। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके। और फिर आप शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि हमारे पास गिवन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को नोट कर लेती हूँ। क्वेश्चन में कहता है कि कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स बाय शॉर्टकट मेथड। देखो इधर साइड में मैं एक क्वेश्चन नोट कर रही हूँ जहाँ पे वेजेस दिए हुए हैं।
वेजेस आर, क्या क्या दिया हुआ है, तो वेजेस दिया हुआ है आपका 140, 150, 180, 10 वर्कर्स का डेली वेज आपके पास गिवन है। फिर है आपका 200, फिर है 220, देन 250, 260, 300, 350, एंड 450। ठीक है, इतने वैल्यूज़ आपके दिए हुए हैं और आपको कहा जा रहा है कि शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करते हुए मीन, अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करिए। तो स्टेप्स हमारे सामने हैं, फार्मूला हमारे सामने है, क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, तो शॉर्टकट मेथड से अज्यूम्ड मीन निकाल लेते हैं। इस मेथड को भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले कुछ कॉलम्स बनाएंगे और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे वो आपके 3 बनेंगे। डायरेक्ट मेथड में कितने थे, 2, यहाँ पे 3। सबसे पहले यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिख लो, फिर आप x लिख लो जो दिया हुआ है आपके पास, और फिर यहाँ पे हम d का एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, अब इसी में हम स्टेप्स देखो कैसे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला काम है सीरियल नंबर में जितने भी डेली वेजेस दिए हुए हैं वो आप नोट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। n बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 10। ठीक है, फिर x का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम एज इट इज़ वहाँ पे नोट कर लेंगे। x का जो भी वैल्यू है उसको हम वहाँ पे सीरियल वाइज नोट कर लेंगे सिंपली। सबसे पहले है 140, फिर 150, देन 180, 200, 220, 250, 260, 300, 350 एंड 450। ओके, अब क्या करना होता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मीन को अज्यूम करना है। किसी भी एक वैल्यू को सीरीज़ x में हमें मीन मान लेना है। जनरली मिडिल वैल्यू को हम मानते हैं, आप किसी भी एक वैल्यू को मान लो। सपोज करते हैं कि 220 को हमने मीन मान लिया, तो अब कैसे निकालेंगे हम लोग डेविएशन। तो डेविएशन निकालने के लिए आपको करना है x माइनस ए, x जो वैल्यू है और a जो आपने अज्यूम मीन किया हुआ है, तो निकल के आ जाएगा डेविएशन। ठीक है, डेविएशन निकालने के लिए d बराबर क्या करना होता है, हमें x माइनस ए करना होता है। चलो अब सेम काम यहाँ पे करते चलो। 140 में 220 को घटाओ तो आ जाएगा आपका वैल्यू -80। 150 में 220 घटाएं तो -70। 180 में 220 को घटाओ तो वैल्यू आ जाएगा आपका -40। ठीक है, ठीक इसी तरह से 200 में आप 220 को घटाएंगे तो वैल्यू आएगा आपका 20। 220 में 220 घटाओ तो 0। समझ में आ रहा है कैसे करते जा रहे हैं। पहले के लिए क्या करा, 140 माइनस 220, ये क्या है x और ये क्या है a, तो जो आया वो है d विच इज़ -80। सेम काम कर रहे हैं, 150 माइनस 220, 180 माइनस 220। ठीक है, ठीक इसी तरह से 250 में 220 घटाओ तो आएगा आपका यहाँ पे +30। 260 में 220 घटाओ +40। 300 में 220 घटाओ +80। 350 में 220 को घटा दो तो वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 130। प्लस में आपको प्लस का साइन इग्नोर भी आप कर सकते हैं तो चल जाएगा। एंड 450 में 220 को घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका प्लस में 230।
प्लस का सिंबल देना नेसेसरी नहीं होता है, कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव का साइन है, ठीक है। अब हमने क्या करा, सारे डेविएशन के वैल्यूज़ को निकाल लिया है। अब आपको सम ऑफ डी करना है। नेक्स्ट स्टेप देखो, सम टोटल करना है आपको हर एक डेविएशन का, तो सिग्मा डी निकल आएगा। अब सबको आप सिंपली जोड़ो, माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ लो, तो यहाँ पे जोड़ो, कितना हो जाएगा, 0, 8 और 7 15 और 4 19 और 2 21 210 नेगेटिव में, और इन सबको जोड़ लो तो देख लो कितना आता है, 30 और 40 70 और 80 150 150 130 और 230, कितना हो जाएगा, 0 510। तो 510 में आप 210 को घटाओगे तो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा 300, और पॉजिटिव वैल्यूज़ बड़े हैं तो आपको क्या करना है, प्लस का साइन लगेगा वहाँ पे, नेगेटिव का साइन इग्नोर करेंगे। देख लीजिए, सिग्मा डी हमारा निकल गया है। और अब हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला और अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स सारे वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे और अर्थमेटिक मीन का वैल्यू निकाल लेंगे। देखो, x बार इज इक्वल्स टू a बराबर कितना लिया हुआ है हमने, 220। आपने करना क्या है कि सारे वैल्यूज़ को पहले लिख लो। a बराबर है 220, सिग्मा d इज इक्वल्स टू है 300, n इज इक्वल्स टू है 10, और तो कुछ नहीं चाहिए, नहीं, तो बस वही काम करेंगे, 220 प्लस सिग्मा d है 300 अपॉन n विच इज़ 10, तो 220 प्लस इधर हो गया 30, 220 में 30 ऐड करो तो हो गया 250, एंड दिस विल बी योर अर्थमेटिक मीन इन अ वेरी सिंपल स्टेप। और ये स्टेप्स हमने इसलिए फॉलो करे सो दैट कि जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि डेली वेजेस में एवरेज डेली वेज निकालिए वर्कर्स का, तो आप लिख सकते हैं कि द एवरेज डेली wages for workers are 200 rupees 250। और इस तरह से आप शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लो, हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड कंप्लीट कर लिया है, शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल कैसे करना है मैंने आपको वो समझा दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि और अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके देख लेंगे। अदरवाइज़ हम लोग इंडिविजुअल मेथड में जो नेक्स्ट आपका तरीका है विच इज़ स्टेप डेविएशन मेथड, उससे कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक मीन, हम वो सीखेंगे। तो जो भी हमारा नेक्स्ट काम होगा हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास को शॉर्टकट मेथड के फार्मूला और उसके इस्तेमाल से एक क्वेश्चन के कैलकुलेशन से हम फिनिश करते हैं। थैंक यू।